नमस्कार। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उसी के बारे में होगा। आपको पता है, आप इलेक्ट्रीशियन के हो, फिटर के हो या कोई भी आपका ट्रेड हो, निम्मी का जो पीडीएफ है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 से 70% उसी से पूछे जाते हैं। हालांकि वो भारत स्किल पे आपको हिंदी में अवेलेबल है, बट आपको एम्प्लॉयबिलिटी का कोई भी ऐसा मटेरियल पीडीएफ नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं, पीडीएफ भी डला हुआ है भारत स्किल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिससे पूरे क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी में हर ट्रेड के लिए आते हैं। आपको ये पीडीएफ सामने दिख रहा होगा, देख लें आप। ये रहे उसके क्वेश्चन। अब दिक्कत ये है कि आईटीआई के 90% लड़के तो हिंदी मीडियम से होते हैं और ये पीडीएफ पूरा इंग्लिश में डला हुआ है। हिंदी वर्ज़न इसका है ही नहीं। तो मैंने इसका हिंदी कन्वर्ट करके और बनाया है एक नया पीडीएफ, जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चैनल पे मेरे पास ही मिलेगा। तो अगर आपको पढ़ना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अपने नंबर अच्छे लाने हैं, आईटीआई में अच्छा स्कोर करना है, तो चैनल को ज्वाइन कीजिए मेरे, और लगातार इस चैनल की ग्रोथ के लिए मेरी हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं एक के बाद एक वीडियो ला सकूं। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे मैंने कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में ही आएगा जब आप कंप्यूटर में देने वाले होंगे। तो ये इंग्लिश का देख के आप घबराइए मत। बस आप देखिए कि हमने कितनी मेहनत करी है और उसका हमें नतीजा मिले। सपोर्ट कीजिए हमें और पढ़िए। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज़ एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो थोड़ा सा चेंजेस है ना। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एन एम्प्लॉय इज़ समवन हु, मतलब एम्प्लॉय कौन है, जो क्या करता है, स्कूल जाता है स्टडी के लिए या वर्क करता है ना। और वर्क सैलरी के लिए वर्क करता है। तो इसका हिंदी पीडीएफ जो मैंने बनाया है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 10-20 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, फिर इसके 62 पेजेस हैं, धीरे धीरे सब करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं मेन पीडीएफ में। हमारी जो कन्वर्टेड है ये है, देखिए। अब वही पहला क्वेश्चन, सब चीज़ हमने वैसा ही बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता कौशल नहीं है? अच्छा धावक, जो डार्क है वही आपका सही आंसर है। तो अच्छा धावक रोजगार कौशल यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट नहीं है ना। अच्छा दौड़ने वाला तो नहीं होगा। कर्मचारी वह है जो, वहाँ हमने पढ़ा ना कि एम्प्लॉय कौन होता है, तो कर्मचारी वह है जो वेतन के लिए काम करता हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छे करियर विकास के लिए कौन सी 2 स्किल जरूरी है? तकनीकी कौशल एवं रोजगार योग्यता बहुत जरूरी है। गोपी, चौथा क्वेश्चन, गोपी हमेशा काम सीखने के लिए चालू रहता है, इच्छुक रहता है। उसके पास क्या है? विकास मानसिकता, इसलिए विकसित होना चाहता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पांचवा क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब क्या है? तो देखिए, नौकरी पाने के लिए वो ज़रूरी है, अच्छा कर्मचारी बनने के लिए और कौशल संचार सुधारने के लिए। तो सभी है आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे कहते हैं, चाहे हम यूट्यूब से सीखें, चाहे हम कोई ऑनलाइन मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस सबको जैसे अभी कर रहे हो तो इस सबको ई लर्निंग कहा जाता है ना। सातवां क्वेश्चन है, ऑनलाइन सीखने के क्या फ़ायदे हैं? सबसे अच्छा फ़ायदा है आप कुछ भी कहीं पे भी सीख सकते हैं, ए और सी दोनों। ठीक है ना, जैसे कि आप अभी कुछ भी कर रहे होंगे, है ना, टाइम निकाले आप पढ़ लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है? तो भारत कौशल के नाम से जो पोर्टल चलता है वो रोजगार कौशल का पोर्टल है ना। 9वां नंबर है, राम एक कंपनी में फिटर के रूप में काम करता है। ठीक है ना, वो और वह चाहता है कि अपने कौशल में, वो रोजगार में और आगे बढ़े, उन्नति करे। तो अपने खाली समय में क्या करना चाहिए उसे? उसे करना चाहिए कि ऑनलाइन समाचार पढ़े वो और ऑनलाइन नए स्किल सीखे। ठीक है, नए नए स्किल वो सीखे, तभी वो और आगे बढ़ पाएगा। 10वां क्वेश्चन है, जीना ई लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करना चाहती है, यानी एडमिशन लेना चाहती है ई लर्निंग में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उसको चाहिए, क्या चाहिए? तो भाई उसको चाहिए बी और सी, मतलब मोबाइल से या तो कर ले या कंप्यूटर कर ले, तभी तो वो ऑनलाइन कर पाएगी, वीडियोस देख के ऑनलाइन। आज के समय में 11वां क्वेश्चन है, आज के समय में कौन एक जो है कौशल बन गया है, कई नौकरियों में इसकी ज़रूरत है, तो डिजिटल कौशल। आपको कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट अच्छे से आना चाहिए, आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। 12वां नंबर है, नौकरियां जो प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं,
है ना, ग्रह पर्यावरण को सुरक्षित रहती उन्हें ग्रीन जॉब्स कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक। और 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा करती हैं। जैसे उल्टा हो गया, गीता ने अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वह खुद को बेहतर करने के लिए बुनियादी यानी अभी वो बेसिक जो है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सिलेबस ज्वाइन कर रही है, तो उसमें को उसका क्या बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कम्युनिकेशन, उसका संचार अच्छा बढ़ेगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन, अब हम इस पीडीएफ का जो है पहला ही पेज पढ़ेंगे या जो ख़त्म करेंगे, अब दूसरा पेज नेक्स्ट वीडियो में आप देखने को पाओगे, ठीक है ना। कन्वर्टेड और कहीं नहीं मिलेगा, हमारे पास ही हिंदी मिलेगा। अच्छे से पढ़िए। राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, योजना बना रहा है, प्लान कर रहा है, तो आप उसे कौन सा व्यवसाय करने की सलाह देंगी? तो जो बहुत कम पैसे से है वो ऑनलाइन रिटेल, मतलब कि क्या है, आपने अमेजोन से कुछ सस्ते दामों में खरीदा और फ्लिपकार्ट में बेच दिया, ऑनलाइन रिटेल, ठीक है, ये हुआ। चलिए अब आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें और अपनी पढ़ाई में ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रीशियन या फिटर के लिए नहीं, पूरे एम्प्लॉयबिलिटी जिनके में भी लगता है, सारे ट्रेड्स के लिए ज़रूरी है। सबको बता दें कि भाई ऐसा मटेरियल मिल चुका है जो हिंदी में है और आपके और हमारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।